सबसे बड़ा मसला इस वक्त मुसलमानों के लिए वक्फ तरमीमी बिल है। अगर यह बिल मौजूदा हालत में पास हो गया तो हमारी मस्जिदें, मदरसे, दीनी इदारे और तंजीमें, इन सब का तहफ़्फ़ुज़ मुश्किल हो जाएगा। और अगर हम ऐसे मौके पर गफलत में, सुस्ती में रह गए और खुदा न खास्ता बुज़दिली का शिकार हुए तो हमारे लिए अपने दीनी और मिली वजूद को बचाना मुश्किल हो जाएगा। AIMPLB के अध्यक्ष खालिद सैफुल्लाह रहमानी का जो वीडियो अभी आपने देखा, ये कई दिनों से व्हाट्सएप पर सर्कुलेट हो रहा है। इसमें वे कह रहे हैं कि अगर वक्फ संशोधन बिल पास हो गया तो मुसलमान कहीं के नहीं रहेंगे, उनकी मस्जिदों पर, उनके मदरसों पर, कब्रिस्तानों पर सरकार कब्जा कर लेगी। रहमानी दीन का हवाला देते हुए मुसलमानों से अपील कर रहे हैं कि 13 मार्च को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने पहुंचे। अब जरा इसे देखिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता की अब धमकी सामने आई है। वक्फ संशोधन बिल 24 पास हुआ तो पूरे देश को शाहीन बाग बना देंगे। देखा आपने, AIMPLB के प्रवक्ता धमकी देते हुए कह रहे हैं कि अगर वक्फ संशोधन विधेयक पास हुआ तो पूरे देश को शाहीन बाग बना देंगे। इसी तरह से तमाम मुस्लिम मजहबी नेता और संगठन बयानबाजी कर रहे हैं। जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने भी इसी तरह की धमकी देते हुए कहा है कि मुसलमान शरीयत में दखल स्वीकार नहीं करेगा। अब सवाल ये है कि AIMPLB कैसे इस तरह की बयानबाजी और धमकी दे सकता है। व्यक्तिगत स्तर पर मजहबी नेता इस तरह की बयानबाजी तो करते रहते हैं, लेकिन AIMPLB कैसे कह सकता है कि हम पूरे देश को शाहीन बाग बना देंगे? क्या ये सीधे तौर पर देश को धमकी देना नहीं है? शाहीन बाग बना देंगे ऐसे उनका क्या अर्थ है? CAA के विरोध प्रदर्शन के समय देश के कई हिस्सों में हिंसा हुई थी, दिल्ली में भी हुई थी, शाहीन बाग में भी उस समय प्रदर्शन हुआ था। वहां महिलाओं और बच्चों को ढाल बनाकर बैठाया गया था। क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दोबारा से हिंसा करने की धमकी दे रहा है? क्या बोर्ड कहना चाहता है कि CAA प्रदर्शन में जैसे देश में आग लगाई गई थी वैसे ही फिर से लगा देंगे? दूसरा सवाल ये भी है कि वक्फ संशोधन विधेयक अगर पास हो भी जाता है तब भी उसमें ऐसा कहाँ लिखा है कि सरकार मस्जिदों पर, कब्रिस्तानों पर या फिर मदरसों पर कब्जा कर लेगी? कुछ भी। वक्फ संशोधन विधेयक का उद्देश्य एक ही है कि वक्फ बोर्ड को जो असीमित शक्तियां मिली हैं उन्हें नियंत्रित करना। जैसे इस समय वक्फ जहां भी हाथ रख दे उसी को अपनी संपत्ति बता देता है, इसे रेगुलेट करना बिल का उद्देश्य है। लेकिन AIMPLB दीन का हवाला देकर, भड़काऊ बयानबाजी करके, सोशल मीडिया पर इस्लाम खतरे में टाइप कर नैरेटिव बनाकर, मैसेज व्हाट्सएप पर सर्कुलेट करके क्यों मुस्लिमों को लामबंद करना चाहता है? इससे भी बड़ा सवाल यह है कि वक्फ संशोधन विधेयक इस्लामिक कानून नहीं है। इस कानून को देश की संसद ने बनाया है। ऐसे में देश की संसद को कानून में संशोधन का भी पूरा अधिकार है। ये कहीं से भी मुस्लिमों के पर्सनल कानून में हस्तक्षेप की बात नहीं है, शरीयत में या फिर किसी दूसरे इस्लामिक लॉ में दखल अंदाजी की बात नहीं है। इसके बाद भी AIMPLB इसका विरोध करता दिखाई दे रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि मुस्लिम बोर्ड को देश के संविधान पर भरोसा नहीं है, देश के लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है, देश की न्याय व्यवस्था पर क्या भरोसा नहीं है? याद रखिए, देश की संसद में वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा हुई, इसके बाद उसे JPC के पास भेजा गया। JPC में लंबे समय तक चर्चा और संशोधन पर बात भी हुई। इसके बाद देश भर के मुस्लिम प्रतिनिधियों के साथ भी वक्फ बोर्ड पर चर्चा की गई। अब दोबारा से विधेयक को सदन में रखने की चर्चा चल रही है। सदन में रखने के बाद उस पर फिर चर्चा होगी। सवाल है कि इतनी लंबी लोकतांत्रिक और संवैधानिक प्रक्रिया के बाद अगर एक कानून में संशोधन होता है तो AIMPLB इसका स्वागत क्यों नहीं करता? उसके सही तथ्यों को क्यों लोगों तक नहीं पहुंचाता? लोगों को क्यों नहीं बताता कि ये इस्लामिक कानून नहीं है, संसद ने बनाया था, संसदीय बदलाव कर रही है जो कि संसद का संपूर्ण अधिकार है? क्या इसलिए क्योंकि वक्फ बोर्ड जो अभी वक्फ के नाम पर जमीनों का ठेकेदार बना बैठा है उस पर नियंत्रण लग जाएगा? या फिर इसीलिए क्योंकि AIMPLB को विशेष ट्रीटमेंट की आदत लग गई है और अब जब समान अधिकारों की बात हो रही है तो उनके पेट में दर्द हो रहा है? इसके साथ ही दूसरा सवाल यह भी है कि AIMPLB ने विरोध प्रदर्शन के लिए 13 मार्च का दिन ही क्यों चुना, जबकि वे ये बात जानते हैं कि 14 मार्च को तो होली है और होली से एक दिन पहले से ही युवा रंग खेलना शुरू कर देते हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि प्रदर्शन के लिए इसी तारीख का चयन क्यों किया गया, जबकि मुस्लिम गलती से भी होली का रंग पड़ जाने पर हंगामा कर देते हैं? सवाल है कि क्या AIMPLB का कोई और प्लान है? निश्चित तौर पर AIMPLB को इन सवालों के जवाब देश को देने चाहिए। AIMPLB ने धमकी दी है कि वक्फ बोर्ड अगर पास हुआ तो पूरे देश को शाहीन बाग बना देंगे। इसको लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को फॉलो भी कर लें। जय हिंद।